नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा पे। हमारी जो एक सीरीज चली हुई है, प्रीवियस ईयर के जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें जो क्वेश्चंस आए और बार बार जिन क्वेश्चंस की रिपीट होने की संभावना रहती है, उन क्वेश्चंस की हमारी एक सीरीज चली, उसका नेक्स्ट पार्ट में लेके आएगा जिसमें हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो पहला ही जो आज का क्वेश्चन है कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी किसके द्वारा दी गई, बहुत बार आ चुका है तो एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो ये किसके द्वारा दी गई थी? E.L. थॉर्नडाइक के द्वारा दी गई थी। जो स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी है वह प्रयास त्रुटि का सिद्धांत, अधिगम का बंद सिद्धांत, संयोजनवाद के सिद्धांत को थॉर्नडाइक ने 1913 में अपनी पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान में सीखने के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। इसी के स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी के नाम आपका उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत हो सकता है, संबंधवाद का सिद्धांत भी हो सकता है, बंद सिद्धांत भी हो सकता है, संयोजनवाद के सिद्धांत के नाम से भी इसको जाना जा सकता है। तो आपके नाम भी आ सकते हैं, नाम भी पूछा जा सकता है। मेनली जो क्वेश्चन आता है यही आता है कि E.L. थॉर्नडाइक ने जो है इसके जो प्रवर्तक माने जाते हैं। नेक्स्ट है, खिलाड़ियों के बीच फ्रस्ट्रेशन का क्या कारण होता है? अगर कोई खिलाड़ी फ्रस्ट्रेटेड है, आप देखते होंगे कई बार मैच के दौरान गुस्से में हो जाते हैं प्लेयर्स, तो उसका क्या कारण होता है? तो उसका जो मेन कारण होता है, आकांक्षा और योग्यता स्तर के बीच तालमेल नहीं बैठ पाता है। कि उसकी आकांक्षाएं तो बहुत ज़्यादा होती हैं अपनी परफॉर्मेंस, लेकिन उसकी योग्यता का स्तर उस लेवल का नहीं होता, तो इस कारण से जो है फ्रस्ट्रेशंस हो जाती है उसके अंदर। तो यही है, फ्रस्ट्रेशन का एक प्रमुख भावनात्मक प्रतिक्रिया जो व्यक्ति की इच्छाओं के अपूर्ण होने के प्रत्यक्षीकरण प्रतिरोध के कारण जो है पैदा होती है। नेक्स्ट है, खेलों में संवेग के प्रशिक्षण के लिए श्रेष्ठ विधि कौन सी है? तो सबसे श्रेष्ठ जो विधि आपकी वो है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन को इंग्लिश में कहते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन सबसे बेस्ट मेथड है जो इमोशंस होते हैं उनको प्रशिक्षित करने का। इसके अलावा रेचन भी एक विधि है और फिर इंडस्ट्रियसनेस भी एक विधि है। इसके बाद प्रेरणा कैसे पैदा की जाती है? जो मोटिवेशन होता है वो कैसे पैदा कर सकते हो किसी के अंदर आप? तो वो कौशल को देखना। तो यहाँ पे सी राइट आंसर जो है दे रखा, कैसे पैदा की जाती है कौशल को देखना। कुछ समझ नहीं आया, ये क्वेश्चन भी गलत हो सकता है, तो यहाँ पे इसकी व्याख्या को हम पढ़ें डिटेल में थोड़ा सा। एलिस करो के अनुसार अभिप्रेरकों को ऐसे आंतरिक दशाएं या शक्तियाँ माना जा सकता है जो व्यक्तियों के निश्चित लक्ष्य की ओर प्रेरित करती है। छात्र किसी कौशल को देख के जल्दी प्रेरित होता है और उस कौशल को सीखने का प्रयास करता है। कौशल को देखने से छात्र के अंदर प्रेरक शक्ति का प्रवाह होने लगता है, उससे छात्र में क्रियाशीलता उत्पन्न होती है। बिल्कुल राइट है। अगर आप किसी को मोटिवेशन देना चाहते हो तो किसी गेम को करवाने के लिए, फॉर एग्जांपल उसको गेम की जो है मैचेस दिखाओ, एक दूसरे की बॉक्सिंग आप करवाना चाहते हो तो फाइट दिखाओ, फाइट वगैरह वो मैच जब देखेगा लाइव या हाइलाइट्स, तो उसके दिमाग में भी ये अंदर ही अंदर मोटिवेशन पैदा हो सकता है कि मैं भी ये कर सकता हूँ। तो कौशल को देख के जो उसके अंदर मोटिवेशन की भावना जो पैदा की जा सकती है। फिर जन्मजात प्रेरक नहीं है। जन्मजात कौन सा प्रेरक नहीं है? आदत यहाँ पे जन्मजात प्रेरक नहीं है, लेकिन कुछ जो आदतें होती हैं हमारी प्रेरक होते हैं, कुछ मोटिव होते हैं वो जन्मजात होते हैं। जैसे आपका भूख है, प्यास है, नींद है, सेक्स है, ये सारे जो है जन्मजात हमारी प्रवृत्ति होती है इन चीज़ों को करने की। और यहाँ पे दे भी रखा ना, भूख, प्यास, विश्राम, निद्रा, काम, ये सारे। और ये अर्जित जो दूसरों को देख के हम सीखते हैं। इसके बाद प्रेरणा कितने प्रकार की होती है? तो प्रेरणा दो ही प्रकार की होती है आपकी, इंटरनल, एक्सटर्नल। आंतरिक प्रेरणा, बाह्य प्रेरणा। इसको हम पहले के वीडियो में डिस्कस भी कर चुके हैं दोनों को ही। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अभिप्रेरणा के सिद्धांत जीव वैज्ञानिक अधिगम होता है? तो कौन सा जो है इनमें से जीव वैज्ञानिक सिद्धांत है? उद्गार का सिद्धांत जो है जीव वैज्ञानिक अधिगम जो है यहाँ पे होता है। इसके बाद है, सभी मनोवैज्ञानिकों का लगभग मत है कि खेल प्रेरणा होता है। तो यहाँ पे संस्कृति की पूर्वीय स्थिति एक प्रकार की होती है, सांस्कृतिक धरोहर खेलों को माना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है, तनाव के कारण भंग इनमें सामान्य है।
तनाव के कारण क्या हो सकता है? आपका नृत्य करने वाले और व्यायामी जो लोग होते हैं उनका जो है वहाँ पे ध्यान जो है भटक सकता है तनाव के कारण। इसके अलावा ये क्वेश्चन जो है ना ये स्ट्रेस फ्रैक्चर से रिलेटेड है। तनाव के कारण भंग इनमें सामान्य, फ्रैक्चर से रिलेटेड है, हिंदी में दे रखा है, इंग्लिश में इजीली समझ आता है हमें। ये एक प्रकार का फ्रैक्चर पूछा है कि तनाव के कारण जो ये भंग होता है हड्डी के अंदर वो किस में हो सकता है? तो वो नृत्य के कारण और व्यायामी लोगों में जो है हो सकता है, जैसे यहाँ पे दे रखा ना ओवर यूज इंजरी है। इसके बाद है तनाव से संबंधित यह सभी स्थितियां हैं सिवाय, तो रक्त अक्षीणता जो है तनाव में नहीं होती है, मतलब शरीर में ब्लड की कमी नहीं होती है। बाकी सारी समस्याएं जो है आपको स्ट्रेस के दौरान हो सकती हैं। इसके बाद है छोटे बच्चों में किस प्रकार की प्रेरणा काम नहीं करती? तो छोटे बच्चे होते हैं उनमें किस प्रकार की प्रेरणा काम नहीं करती? अंतस्थ प्रेरणा जो है उनके अंदर काम नहीं करती है, उन्हें बाहरी लालची दिया जाता है जिससे वो काम करते हैं। इसके बाद है मनोभावों को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, तो मनो जो भाव होता है विचलित के रूप में उसको परिभाषित जो है कर सकते हैं। यहाँ लिख भी रखा है, उसकी मानसिक स्थिति एक उथल पुथल के रूप में व्यक्त होती है। नेक्स्ट है खिलाड़ियों में निराशा की भावना का कारण है, तो क्या कारण है? सामान्य आकांक्षा और अक्षमता स्तर दोनों में जो है अंतर होता है, वहीं फ्रस्ट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। इसके बाद है खेल प्रतिस्पर्धा में निम्न प्रदर्शन का कारण है, तो अगर प्लेयर की परफॉर्मेंस डाउन जा रही तो उसका क्या कारण है? चिंता, एंजाइटी जो उसका एक सबसे बड़ा कारण होता है। एक प्रकार का दीर्घकालिक डर होता है जो सामान्य कार्यों करने की हमारी योग्यता को सीमित करता है। चिंता के कारण खिलाड़ी खेल प्रतिस्पर्धा में निम्न प्रदर्शन जो है करता है। नेक्स्ट है एकाग्रता, यह इसका सबसे करीबी रास्ता है, तो एकाग्रता का सबसे करीबी रास्ता क्या हो सकता है? आपका अटेंशन या ध्यान, इसको आप कह सकते हो ध्यान लगाना। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी एक अंतस्थ प्रेरणा है? 4 ऑप्शन दिए हैं, तो कौन सी इनमें से एक इंटरनल जो है मोटिवेशन है? तो खेल में दिलचस्पी आपकी होगी अंदर से, तो ये एक प्रकार की अंतस्थ प्रेरणा है। बाकी सारी ये बाहरी प्रेरणा है। नेक्स्ट, प्रेरणा के सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत जीव विज्ञान संबंधी अभिमुखता रखता है? तो ये आपका रखता है इंस्टिंक्ट थ्योरी या मूल प्रवृत्ति सिद्धांत। यहाँ पे दे भी रखा है व्याख्या, सांस्कारिक उद्दीपनों की टक्कर खाकर सजीव प्राणी अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कई प्रकार की मूल प्रवृत्त प्रतिक्रिया करता है। जैसे एक बछड़ा 1 घंटे में ही खड़े होना, चलना, कूदना, फाना, दौड़ना सीख सकता। मनुष्य की मूल प्रवृत्तियों में जो है खाना, पीना, सोना आदि मूल प्रवृत्ति के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो मतलब पूछा है कि कौन सी जो है एक प्रकार की जीव हरकत करते हैं, उसी प्रकार की हमारे अंदर भी कौन सी जो है सिद्धांत लागू होता है, तो वो मूल प्रवृत्ति सिद्धांत लागू होता है। जैसे भाई गाय का एक उदाहरण दिया, उसका बच्चा कुछ घंटे में चलना, दौड़ना, उछलना शुरू कर देता, उसी प्रकार हमारी भी जन्मजात प्रवृत्तियां जैसे खाना, पीना, सोना। नेक्स्ट है उपलब्धि प्रेरणा इससे संबंधित है, तो उपलब्धि प्रेरणा किससे संबंधित है? व्यक्ति की आवश्यकता से, नीड से जो आपकी संबंधित है, अचीवमेंट, मोटिवेशन। इसके बाद है आजकल मनोविज्ञान को कैसे परिभाषित किया जा सकता है? तो आजकल मनोविज्ञान को जो है आचरण और मानसिक प्रक्रिया का विज्ञान जो है माना जाता है। और आज का लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है, मानव मनोविज्ञान खालिस्तान के अध्ययन तक सीमित होता है, तो मानव जो मनोविज्ञान है वो आपका 1 और 2 तक सीमित होता है, मनोवृत्ति और आचरण तक जो है सीमित होता है। तो ये थे आज के 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में फिर से आ सकते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि एक एक क्वेश्चन आप ध्यान से देख रहे होंगे हर रोज़। और एक काम कर दिया करो भाई, शेयर कर दिया करो आप इन वीडियोज़ को दूसरे अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। वैसे भी आज के दौर में जो ना लॉकडाउन में एक विचित्र सी चीज़ें जो सबसे ज़्यादा घटित हुई ना, खास करके फिजिकल एजुकेशन में बहुत ज़्यादा यूट्यूब के ऊपर बच्चे जो काम करने लगे हैं, टीचर, स्टूडेंट सब यूट्यूब के ऊपर आए हुए हैं। तो आजकल चैनल्स की कोई कमी नहीं रही।
तो कोशिश करें जहाँ से भी आपको अच्छा मटेरियल मिले वहीं से पढ़ने की, कोई ज़रूरी नहीं इस चैनल से जुड़ें आप। और इस चैनल के साथ साथ आप दूसरे लोगों के साथ भी जुड़ें, कहीं पे भी आपको किसी भी टॉपिक, स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड अच्छी जानकारी मिल सकती है, वहीं से अपनी जो है उस जानकारी को ग्रहण करें। हमारा मेनली पर्पज़ यही होना चाहिए कि कैसे भी करके हमें जो टॉपिक्स क्लियर हों और एग्ज़ाम क्रैक हो। ये बाद की बातें हैं कि आप किसके साथ जुड़े रहते हो लास्ट तक, लेकिन सबसे पहला जो टारगेट होना चाहिए हमारा ये है कि कैसे भी कुछ भी करके हमारा एग्ज़ाम क्रैक हो, जो बात एग्ज़ाम ओरिएंटेड है वो हमें देखने को मिले, चाहे वो किसी भी चैनल पे मिले। तो ये थे आज के क्वेश्चंस 20। उम्मीद करता हूँ आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।